नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं देवकी नंदन आप सभी का स्वागत करता हूं महर्षि पीडिया पे। दोस्तों, आज हम एक ऐसी खबर का विश्लेषण करने जा रहे थे जिसको आप लोगों ने ऑलरेडी आज मॉर्निंग से सुना होगा, देखा होगा। दोस्तों, ये खबर पाकिस्तान के द्वारा फैलाई जा रही थी, सरासर झूठ। पाकिस्तान के द्वारा प्रोपेगेंडा और निगेटिव इमेजेस और दुष्प्रचार पूरे विश्व में फैलाया जा रहा था भारत के बारे में। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अचानक वायुसेना के जिस एयरबेस का दौरा किया, वह सिर्फ एक दौरा नहीं था, यह था शक्तिशाली संदेश। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे भारत ने S-400 अपनी एयरफोर्स की ताकत दिखाकर पाकिस्तान के दुष्प्रचार को चुप किया। तो चलिए समझते हैं व्हाट इज अ प्रोपेगेंडा। पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा क्या था। पाकिस्तान ने अपने सोशल मीडिया और सरकारी न्यूज चैनलों पर एक बड़ा झूठ फैलाया। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तानी ड्रोन मिसाइलों ने भारत के पंजाब स्थित आदमपुर एयरबेस को निशाना बनाया। इवन उन्होंने बोला कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। भारतीय वायुसेना के रफाल विमानों को उन्होंने नष्ट कर दिया और बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। इस प्रोपेगेंडा को बड़ी जीत बताकर पाकिस्तान में विजय के नारे लगाए जा रहे थे। और कैसे फैलाया गया झूठ, चलिए इसको समझते हैं। पहला, उन्होंने फर्जी वीडियो क्लिप्स बनाई, पुराने युद्ध वीडियो गेम फुटेज का इस्तेमाल करके नकली हमले के वीडियो बनाए गए उन्होंने। दूसरा, उन्होंने AI एडिटेड इमेजेस का उपयोग किया। S-400 सिस्टम के जले हुए हिस्सों को नकली तस्वीरें बनाई, टीवी चैनलों पर फर्जी ब्रेकिंग न्यूज चलाई। और क्या उन्होंने लिखा, इंडिया इन पैनिक मोड, मैसिव डिस्ट्रक्शन एट आदमपुर, जैसे पता नहीं कौन कौन सी हेडलाइन बना के चला रहे थे। मतलब वहां की जनता इतनी मूर्ख, इतनी अनपढ़ है दोस्तों कि आप सोच नहीं सकते हैं इन सब चीजों पे। आज के युग में 21st सेंचुरी में, AI के जमाने में इस सब चीजों में बिलीव भी कर लेते दोस्तों। इवन दोस्तों, आपने CNN का एक पोस्टर्स भी देखा होगा, उसमें लिखा इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट स्टैटिक्स, साउथ एशिया स्टैटिक्स। वो भी इंडिया में बहुत बार हो रहा था। इवन मेरे पास वो फैक्ट्स, वो भी इमेजेस उसकी भी आई थी दोस्तों। तो कहने का मतलब बहुत ज्यादा अफवाह, बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था। तो प्रधानमंत्री जी ने जाकर के एयरबेस में सारी शंकाओं को खत्म कर दिया। पहली चीज, S-400 पूरी तरीके से फंक्शनल है और प्रधानमंत्री जी ने खुद वहां पे जाकर के लाइव फोटोग्राफ्स खिंचवाई। उन्होंने क्या बोला कि आदमपुर एयरबेस पूरी तरीके से सुरक्षित है। यह सिर्फ हमारा दावा नहीं, खुद हकीकत है। सैटेलाइट और जियो लोकेटेड इमेज से साफ दिखा है कि एयरबेस पर कोई हमला नहीं हुआ। एयरबेस पर सभी ऑपरेशन समान रूप से चल रहे हैं। रनवे एक्टिव है, फाइटर जेट्स तैयार खड़े हैं। सबसे बड़ा प्रमाण यह है मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद उसी एयरबेस पे पहुंचे और S-400 सिस्टम के सामने खड़े होकर फोटो खिंचवाई उन्होंने। भारत सरकार की ओर से कोई भी आधिकारिक नुकसान नहीं बताया गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसी एयरबेस पर पहुंचे, जवानों से मिले और S-400 के सामने खड़े होकर फोटो खिंचवाई। यही था असली जवाब। S-400 पूरी तरीके से फंक्शनल था, पूरी तरह से फंक्शनल है। किसी भी प्रकार की क्षति नहीं हुई है। हमारे राफेल विमानों को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं हुई है। अतः भारत सरकार की ओर से कोई भी आधिकारिक नुकसान नहीं बताया गया मित्रों। तो कहने का मतलब यह है मित्रों कि अगर आप फोटोग्राफ्स भी देखेंगे, आप जैसे मोदी जी के कुछ फोटोग्राफ्स हैं, आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि राफेल ऑलरेडी सुरक्षित खड़ा है, S-400 सुरक्षित खड़ा है। मोदी जी खुद राफेल के साथ भाषण दे रहे हैं, सभी जवानों को संबोधित कर रहे हैं, सभी जवानों में जोश भर रहे हैं, युद्ध की विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे हैं दोस्तों। तो कहने का मतलब यह है कि इसका साथ साथ उन्होंने एक रणनीतिक संदेश पाकिस्तान समस्त विश्व को दिया है। आदमपुर एयरबेस एक रणनीतिक जगह है, पाकिस्तान की सीमा के बेहद करीब। और ऐसे समय में PM का वहां जाना एक दौरा नहीं है मित्रों, बल्कि दुनिया को यह बताना है कि भारत हर चुनौती के लिए तैयार है और किसी भी परिस्थिति में वह अपने आप को मजबूती से खड़ा कर सकता है। तो कंक्लूजन क्या है, एक तस्वीर ने पाकिस्तान की झूठी कहानी को पूरी तरह से ढा दिया। प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा न केवल जवानों का हौसला बढ़ाने वाला है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की सैन्य शक्ति, निर्णायक नेतृत्व का प्रमाण भी है दोस्तों। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।